आज सेटअप परफेक्ट था, एंट्री भी सही थी, फिर भी ट्रेड लॉस में गया। गलती स्ट्रेटेजी में नहीं थी, गलती मेरी थी। आज मार्केट ने क्लियरली सिग्नल दिया था कि डायरेक्शन बेरिश है, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया और 920 ईएमए सेटअप पर बाय ट्रेड्स ले लिए। सेटअप सही था, एंट्रीज भी सही थी, फिर भी मल्टीपल एसएल हिट हुए। आज मैं आपको वो मिस्टेक दिखाने वाला हूं जो शायद आप भी अननोइंगली करते हो। यहां पे देखिए निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। ये देखिए पहला ही कैंडल निफ्टी ने इन्वर्टेड हैमर बेरिश कैंडल बनाया था और स्टार्ट से ही देखिए 20 एम 9 एम 20 एम के नीचे था और बोथ वे ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, राइट। तो मार्केट ने क्लियरली बताया था कि आज का मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, राइट। और आपको तो पता ही है 3 बजे बहुत ही बड़ा मूव आया था एट द एंड ऑफ द डे। तो पहले से ही मार्केट बियरिश था और मार्केट ने ये कंफर्मेशन भी दिया हुआ था, राइट। लेकिन व्हाट आई हैव डन, मेरी क्या गलती हुई, मैंने स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड देखे। अभी यहाँ पे मैं आपको वो दिखाता हूँ, मेरे ट्रेड्स जो मैंने आज लिए थे। ये देखिए, ये है जीएचसीएल। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जो मैंने आपको कल स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की थी 920 एमए स्ट्रेटेजी, ये देखिए 9 ईएमए और 20 ईएमए। 9 जो है वो रेड ईएमए है और 20 ईएमए ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए 9 और 20 ईएमए आर परफेक्टली इन अप ट्रेंड, राइट। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए ये कैंडल बना जो जिसने 920 को टच भी नहीं किया, दोनों अप ट्रेंड में। बाद में इस पर्टिकुलर कैंडल में थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, जस्ट टच किया था और एक अच्छा हैमर कैंडल बनाया। तो मैंने इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड लिया और इसका स्लो स्टॉप लॉस रखा। बट यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इस ट्रेड में मेरा ये देखिए यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, करेक्ट। ये था मेरा पहला बाय ट्रेड। देन ये ट्रेड देखिए लेंस कार्ट, यहां पे भी देखिए लास्ट डे से ही 9 और 20 में अच्छी तरह से ट्रेंड कर रहे थे, अप ट्रेंड में थे, राइट। तो यहां पे मैंने क्या किया, जैसे ही ये ग्रीन, ये देखिए ये जैसे ही रेड कैंडल बना था उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, राइट। तो इस ग्रीन कैंडल के हाई पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ इसका लो वॉज मैं स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस था। बट यहाँ पे भी देखिए स्टॉक थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ, बट बाद में मेरा इस ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों? क्योंकि निफ्टी क्लियरली बता रहा था कि आज मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। फिर से ये भी एग्जांपल देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, यहां पे देखिए क्या हुआ था। ये देखिए ये पर्टिकुलर जो कैंडल बना है, ये देखिए स्टार्ट से ही 9 एम और 20 एम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्लियरली अप ट्रेंड में है। तो अपनी सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, राइट। एक छोटा कैंडल भी बना 920 एम के जोन में। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसके हाई पे ट्रेड लिया, लो मैंने स्टॉप लॉस रखा। ये देखिए यहाँ पे लो पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था, बट क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस इस भी ट्रेड में हिट हो गया, करेक्ट। सेम वे ये ट्रेड देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी देखिए एज पर मार्केट डायरेक्शन मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ये देखिए 9 EMA और 20 EMA बोथ आर ट्रेंडिंग। तो जैसे ही ये कैंडल बना था जो इन्वर्टेड हैमर था, उसके हाई पे मैंने ट्रेड लिया, इस पर्टिकुलर हाई पे, और इसके लो पे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया यहाँ पे। बट क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस इस भी ट्रेड में हिट हो गया। तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है क्या कि मैंने गलत ट्रेड लिए थे? नहीं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, सेटअप गलत नहीं था लेकिन कंटेक्स्ट गलत था। अगर आप मार्केट डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है। यहां पे अगर आप चारों ट्रेड्स में देखोगे जो मैंने बाय ट्रेड्स लिए थे, ये देखिए क्लियरली 9 EMA 20 EMA अप ट्रेंड में है। लेंस कार्ड में भी देखिए 920 EMA अप ट्रेंड में है। पंजाब नेशनल में भी पूरे दोनों भी अप ट्रेंड में थे। और ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी देखिए यहाँ पे भी ये अप ट्रेंड में 920 EMA थे। बट तो मैंने ट्रेड जो सेटअप के हिसाब से ही लिया था, बट अगर आपने देखा निफ्टी का डायरेक्शन जो था वो क्लियरली डाउन ट्रेंड में था। दैट मीन्स मार्केट वॉज इन डाउन ट्रेंड, बट मैंने ट्रेड जो लिए वो बाय ट्रेड्स लिए। तो सेटअप गलत नहीं था लेकिन कंटेक्स्ट, मतलब मार्केट का डायरेक्शन जो था वो अलग था, इसलिए कंटेक्स्ट गलत हो गया मेरा। अगर आप मार्केट डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड लोगे तो बेस्ट सेटअप भी डेफिनेटली फेल ही होते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स तब मिलते हैं जब स्टॉक और मार्केट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अगर आपको ऐसे रियल ट्रेड्स देखना पसंद है
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप भी कभी ऐसे ट्रेड्स लेते हो जहां सेटअप सही होता है बट रिजल्ट्स नहीं आता, तो वीडियो एंड तक देखो, ये कॉमन मिस्टेक है। अब देखते हैं सेल ट्रेड्स जो कि मैंने मार्केट डायरेक्शन में लिए थे और उसका रिजल्ट क्या आया। ये देखिए, ये है चॉइस इंटरनेशनल स्टॉक। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो 9 और 20 में क्लियरली इन डाउन ट्रेंड में है, जो कि एज पर निफ्टी डायरेक्शन है। करेक्ट, ये देखिए एग्जैक्ट निफ्टी डायरेक्शन के हिसाब से 9 और 20 एमएच ट्रेंड कर रहे हैं। तो यहां पे मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे ट्रेड लिया था। ये देखिए यहां पे इस पर्टिकुलर कैंडल के लो पे ट्रेड लिया और इस कैंडल का हाई वाज माय स्टॉप लॉस। ठीक है, ये देखिए यहां पे मैंने ट्रेड लिया इस कैंडल पे लो पे, और ये जो रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल के हाई के जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला था। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ, स्टॉक वॉज स्टार्टेड ट्रेंडिंग इन माय डायरेक्शन। उसके बाद 245 को एक ग्रीन कैंडल बनाया जो कि 20 एमए के ऊपर क्लोजिंग दी उसने। तो मैंने क्या किया, तुरंत मेरा स्टॉप लॉस जस्ट उसके हाई के ऊपर शिफ्ट कर दिया, बट उसके तुरंत नेक्स्ट कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल पड़ा। तो इस ट्रेड में मैंने स्मॉल प्रॉफिट बुक किया। ओके, देन नेक्स्ट ट्रेड था आरती फार्मा लैब्स। तो ये भी देखिए एज पर मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखिए 9 एम और 20 एम बोथ ट्रेंडिंग थे डाउन ट्रेंड में। तो इस कैंडल के लो पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ये देखिए इस कैंडल के लो पे ट्रेड लिया था, इसका हाई मेरा स्टॉप लॉस था, बट यहाँ पे क्या हुआ, इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। करेक्ट, नो वरीज, आप अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में भी ट्रेड लोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मगर आपको इंश्योर क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। ओके, ये था मेरा नेक्स्ट ट्रेड ओरियन प्रो सॉल्यूशंस में। यहां पे देखिए इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया इसके लो पे, और मैंने इसके इमीडिएट हाई पे स्टॉप लॉस रख दिया। ये देखिए ये रेड कैंडल जो हुआ था इसके हाई पे, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के हाई पे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया था। ओके, देन इसके लो पे मैंने ट्रेड लिया। तो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, आप देखेंगे स्टॉक अच्छी तरह से मेरे डायरेक्शन में मूव करने लगा था, बट बाद में इमीडिएटली स्टॉक ने क्या किया, रिवर्सल दे दिया 245 को। राइट, 245 के कैंडल के बाद। तो ये ट्रेड मेरा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ। ओके, देन नेक्स्ट ट्रेड एपीएल अपोलो ट्यूब्स। यहां पे देखिए 9 ईएमए 20 ईएमए दोनों भी एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड में है। राइट, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी थी ट्रेड लेने के लिए। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, ये देखिए ये वाला ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के लो पे मैंने ट्रेड ले लिया। ओके, और जब ये रेड कैंडल, ये जो रेड कैंडल था इसके हाई पे मैंने स्टॉप लॉस को डाल दिया था। ओके, तो क्या हुआ मेरा, इस ट्रेड में अगर आप चेक करेंगे तो ट्रेड अच्छी तरह से मेरी डायरेक्शन में ट्रेड चल पड़ा, बट बाद में स्टॉक रिवर्स हो गया और ये कैंडल 20 एमए के ऊपर क्लोज हो गई। राइट, तो इस कैंडल के जस्ट हाई के ऊपर मैंने मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी मेरा स्टॉप छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब स्मॉल जो ट्रेल मैंने किया था स्टॉप लॉस वो हिट हो गया। देन नेक्स्ट ट्रेड वाज इन अनंत राठी वेल्थ। ये देखिए इस ट्रेड में क्या हुआ, ये देखिए येलो कैंडल, सॉरी येलो 9 ईएमए और ग्रीन जो लाइन है वो 20 ईएमए, बोथ आर ट्रेंडिंग डाउन साइड। तो मैंने एग्जैक्टली इस कैंडल पे लो पे ट्रेड लिया और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस रख दिया था। इस कैंडल के हाई पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। एक्चुअली मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था इस पर्टिकुलर कैंडल पे लो पे, बट इस पर्टिकुलर वक्त मेरे बाय ट्रेड्स एक्टिव थे इसलिए मैं ये ट्रेड्स नहीं ले पाया था। तो जब मैंने बाय ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हिट हुए तब मैंने सेल साइड के ट्रेड्स लेना चालू किया, क्योंकि उस वक्त मुझे क्लियर हो गया कि मार्केट का डायरेक्शन तो डाउन है, तो अभी मुझे डाउन साइड के ट्रेड्स ही लेने थे। तो मैंने मेरी गलती तो सुधार दी। ओके, और अकॉर्डिंगली मैंने सेल साइड के ट्रेड लेना चालू किया। तो इस ट्रेड में देखिए मुझे एट द एंड ऑफ द डे को अच्छा प्रॉफिट मिला था। राइट, ये देखिए इसके लो पे मैंने ट्रेड लिया था और इसका हाई मेरा स्टॉप लॉस था लगभग, इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई पे मैंने जस्ट ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखा था। तो इस कैंडल में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला, ऑलमोस्ट 1:5 का प्रॉफिट मिला था इस पर्टिकुलर कैंडल में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ओके,
देन नेक्स्ट ट्रेड था बलरामपुर चीनी मिल्स, यहां पे भी देखिए, ये देखिए एक्चुअली ट्रेड मेरा इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के लो पे ही होना चाहिए था, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के लो पे, बट उस वक्त मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मैं बाय ट्रेड्स में एक्टिव था। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना उसके बाद ये रेड कैंडल बना, तो इस रेड कैंडल के लो पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे इस कैंडल के लो पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और इसका हाई मैंने स्टॉप लॉस रख दिया। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल में मार्केट स्टॉक ऊपर तो आया बट मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और इसने 20 के ऊपर ट्रेड क्लोजिंग भी नहीं दी, राइट। तो इसलिए मैंने कुछ ट्रेड के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं की और एट द एंड ऑफ द डे को इसने इस ट्रेड में भी मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला। तो आज क्या हुआ, आज का लेसन ये था। आज देखिए मेरे ऑलमोस्ट 1 2 3 तीन ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज हुए, एक ट्रेड ब्रेक इवन और 6 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर भी मेरा लॉस जो था वो स्मॉल रहा, ये देखिए 462 रुपीज का लॉस रहा आज। ओके, ये क्यों हो पाया, क्योंकि जब मेरे प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स थे वो बिग प्रॉफिट वाले थे और जब मैंने लॉस किया वो मेरे लॉसेस छोटे थे। तो इसलिए हमें हमेशा ये चीज फॉलो करनी है, जब भी आपको लॉस देना है तब आपका लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका विन रेट कम भी हो, इवन 30-40 विन रेट भी हो, तो भी आप मोस्ट ऑफ द डेज प्रॉफिट में क्लोज करोगे या ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे या स्मॉल लॉस पे क्लोज करोगे। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कैसे मार्केट डायरेक्शन के साथ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फिल्टर करें, तो कमेंट में लिखो अलाइनमेंट। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, अलाइनमेंट और डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखो, वेयर स्ट्रेटेजी फेल्स रिस्क मैनेजमेंट सेव्स। यहां मैं सिर्फ रियल ट्रेड शेयर करता हूं, प्रॉफिट भी और लॉस भी। अगर ऐसा कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।